नेक्स्ट है ना लिमिट फाइंड करने के लिए कुछ है सिंपल जैसे उसका आइडिया है कि ऐसे ऐसे होता है बहुत सारे सिस्टम। क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या पूछना चाह रहे हो। किसका लिमिट फाइंड करने के लिए? सीरीज का लिमिट क्यों निकालना है? सम ऑफ सीरीज ना, लिमिट थोड़ी पूछा होगा। वही ना। तो उसके लिए तो हमारे पास सीरीज का बहुत सारे अप्रोच हो सकता है। वो तुम सीरीज एक्सपेंशन किसी फंक्शन का लिख सकते हो। उसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है जनरल, वो तुम्हें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा सम क्या होगा। तो डिपेंड करता है वो सीरीज कैसा है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें समझ आएगा। तुम सॉल्व करो या फिर मुझसे पूछो, फिर मैं दो चार क्वेश्चन कराऊंगा, तुम्हें आइडिया लगेगा। ये चीज़ें हैं। ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है कि आ जाएगा किसी सीरीज पे। उसमें क्या पूछना है तुम्हें उस क्वेश्चन में? एक तो यार तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारे पास ये क्या मतलब है, यहाँ एन था तुमने पुट नहीं किया और यहाँ तुमने पुट कर दिया है। ऐसे होता है क्या कभी कि एक पुट नहीं करे एक में पुट करो? ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या अप्रोच है कि जब तुम लिमिट लगा रहे हो यहाँ तुमने पुट नहीं किया यहाँ तुमने पुट कर दिया? ये क्या, ये कहाँ सिखाया तुम्हें, कहाँ देखा तुमने ऐसा कि आधा पार्ट में पुट करेंगे आधा में पुट नहीं करेंगे? ऐसा कहाँ लिखा है? तुमने ऐसा कहीं किसी बुक में देखा है किसी को सॉल्व करते हुए कि यहाँ एन को हम पुट करेंगे यहाँ एन को पुट नहीं करेंगे? ये क्या मतलब है? या तो पूरे में पुट करो या मत पुट करो। सॉल्व करने का क्या मतलब, तुमने क्या उसमें करने की कोशिश किया, समझ ही नहीं आया मुझे। मतलब तुम हाफ में पुट कर रहे हो हाफ में नहीं पुट कर रहे हो, मतलब क्या? ऐसा थोड़ी होता है कभी पुट करोगे नहीं पुट करोगे। समझ आया कि नहीं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? तो हाफ में क्यों पुट करो, हाफ में क्यों पुट नहीं, एक साथ पुट कहा नहीं कर रहे हो? तो फॉर्म चेक, तो फॉर्म चेक कैसे होता है? पूरे में पुट करोगे हाफ में पुट करोगे? इसमें तुम्हारा अगर क्वेश्चन ये है रूट एन वन माइनस एन की पावर 1/6 अपॉन एन इंटू साइन एन अपॉन प्लस अल्फा बाई एन, ये अल्फा ही है ना? तो तुम यहाँ पुट कर रहे हो, इसको तुम अलग से क्यों रख रहे हो ऐसा? ठीक है, इसको कट किया, ये रूट एन आ गया। तो ये 1/∞ है। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो आप यहाँ पे? अच्छा यार, तुम कह रहे हो क्या कहना चाह रहे हो, 1/∞ होगा या? ये इन्फिनिटी इंटू जीरो क्या है? तुम्हें कहीं पढ़ा है इन्फिनिटी इंटू जीरो किसके इक्वल होता है? फिर तुम कैसे बोल रहे हो 1/∞ क्यों होगा ये? ऑब्वियसली जीरो। ये इन्फिनिटी क्या होता है, 1/0 कर दो इसको चाहो तो। कई सारे ऑप्शन है इन्फिनिटी, या तो तुम जीरो पर जीरो बना लो या 1/0 को एक साथ रखो तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो गया। इस जैसे 0/0 है। अरे भाई इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, इसको तुम फॉर्म में ले आओ ना, तो इतना तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इसको तुम ऐसा करो, इसको ऊपर ले आओ, इस वाली चीज़ को यहाँ ले आओ, तो ये हटा के रूट एन, तुम इसको यहाँ लिख सकते हो 1/√√n, ऐसा लिख सकते हैं।
अब पुट करो, क्या आएगा? ये रखो इन्फिनिटी, ये जीरो हो गई, ये भी जीरो हो गई, तो ये 0/0 का फॉर्म है। तो आगे फर्दर ट्राई करो कोई और अप्रोच से आगे क्या कर सकते हो, है ना। आंसर जीरो आ सकता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी आंसर जीरो इसलिए है कि 1/∞ है, जरूरी थोड़ी है कि वहां पे तुम्हारा 0 × था तो इसको हमने 1/∞ लिख दिया, ये जीरो हो गया। ये तो आंसर लाना जबरदस्ती हो गया। सर वैसे नहीं कर सकते, रूट एन से साइन एन बाई एन जो है उसको कैंसिल कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा। कर दो, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर सकते हैं। सो अभी जैसे ये फॉर्म है, तो और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे रूट एन कैंसिल करना है, चलो रूट एन कॉमन ले लो। हाँ, तो जैसे यहाँ पे है, सो यहाँ से तुम अगर रूट एन कॉमन निकाल लिया, चलो यहाँ पे रूट एन कर देता हूँ, तो 1/√n बाहर हो गया, ठीक है ना। तो ये वाले रूट एन को मैंने वहां भेज दिया था, ठीक है। तो अब ये और ये कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल। अब क्या, तो अब क्या बचा, 1 - 0 और अपॉन में क्या आएगा अब, जीरो। सो यहाँ 0, तो अब ये 1/0 हो गया, तो अब ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चेक करो, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, कन्फ्यूजन क्या है। और 0 × जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है ना। तो वो, तो ये इसकी वजह से इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था, जिसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तुम्हारा डाउट सॉल्व हो गया ना, ये यही था ना। हाँ हाँ हाँ, तो डाइवर्जेंट ही है ना, इन्फिनिटी आया तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो गई।